आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? हाँ, भगवान राम और कहाँ राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं। ये राम की नहीं, रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की डिबेट वीडियो बड़ी ही मजेदार और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों की खटिया खड़े कर दी और अच्छे से धो डाला। तो अब वीडियो में एंड तक बने रहिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? अब सुधांशु जी, यहां पर बड़ा सवाल है परिवारवाद, जिसको लेकर आप जाहिर तौर पर, अभी आप कर्नाटक में कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बोला है, प्रियंका ने उसका जवाब दिया। आपका टेक इस पर? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, पहली बात, कहाँ भगवान राम और कहाँ राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। दूसरी बात, मुझे प्रसन्नता भी है। देखिए, इसमें मेरे मन में मिश्रित अनुभूति आ रही है प्रियंका जी का बयान सुन के, क्योंकि महात्मा गांधी की समाधि पर खड़े होकर जहां हे राम लिखा है, उस राम को काल्पनिक कहने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध खड़े होने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध जिनके नेता वकील का चोला ओढ़ के खड़े होते थे, राम भक्त कारसेवकों पे गोली चलवाने वाले, कम से कम राम की याद तो आई। ये मेरे लिए सुखद अनुभूति है। अब परंतु मुझे ये लगता है कि उनके मन में जो भाव आया, शायद भारतीय संस्कृति का उनको पता ही नहीं है। अरे भगवान राम परिवार के लिए थोड़ी थे। क्या लिखा है रामचरितमानस में जब भगवान राम का जन्म हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो आए। और एक और बात कहूं, तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं। ये राम की नहीं, रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनिए, और पांडवों की परंपरा क्या है कि मेरे भाई यदि गलत हैं तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। कांग्रेस की गति जानते क्या हो गई? महाभारत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि जब दुर्योधन है, उससे कहते हैं विदुर, भाई तुमको भी तो शास्त्र पढ़ाया गया है, धर्म क्या है, सत्य क्या, तुम्हें नहीं पता क्या? तो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। सत्य और धर्म क्या है मुझे पता है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। असत्य और अधर्म क्या है मुझे पता है, मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। तो वही कारण है कांग्रेस के लिए यह तथाकथित सत्याग्रह में न सत्य के लिए प्रवृत्ति है, न असत्य से निवृत्ति है। सुधांशु जी, 303 एमपी बीजेपी को है, कांग्रेस को 55-50 है। आप क्यों बार बार पार्लियामेंट को रोक रहे हैं? 303 होने के बावजूद भी पार्लियामेंट चलाना चाहिए था, क्यों पार्लियामेंट को रोकना? इसमें आपको क्या अनुभव मिल रहा है? एक तो मैं ये बात ऑन द लाइटर नोट कह दूं, एक दौर था जब हमारे 2 MP होते और आज कितने 303। ये जनता के आशीर्वाद से हुआ है। जहां तक रोकने की बात है, देखिए वहां पे बहुत स्पष्ट बात। 303 वैसे भारत की एक बहुत पुरानी बंदूक भी है, जो आप बता रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप सरकार की आलोचना करिए, हम तैयार हैं। आप भाजपा की आलोचना करिए, हम तैयार हैं। आप मोदी जी के विरुद्ध जितना विश्वमन करना है करिए। आपने क्या क्या नहीं बोला, मौत का प्रकार, मौत तरीका, ये मरेंगे, ये होगा, जाति बोधक शब्द बोले और ये कहा तू चाय बेच, सब चलता है। अगर आप भारत का अपमान करेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और आप कहेंगे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही वर्ड यूज है, यूरोप एंड अमेरिका, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग, तब तो फिर आप भारत की सार्वभौमिकता यानी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। तब हमने कहा माफी मांगो। बाकी तो आप गाली बकते रहे, मोदी जी की बोटी बोटी काटने से लेके इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, सब बोल लिया। हम उसके ऊपर माफी मांगने को हमने नहीं कहा, हमने इस पे माफी मांगने का। और दुख किस बात का हुआ? स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस इंग्लैंड की धरती से आपने जाके कहा, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, अरे चलिए कोई बात नहीं, आपको मोदी जी के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति बहुत घृणा है, एक आध बार कुछ अच्छी बात भी बोल देते।
जैसे मोदी जी ने कहा कि हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उस इंग्लैंड में जहां खड़े होकर राहुल गांधी ने बोला, वहां कहा जाता ना डेमोक्रेसी शुरुआत कब से हुई, मैग्ना कार्टा 1215 में आया। अरे बोलिए ना, कर्नाटक में अनुभव मंडपम 11वीं शताब्दी से चल रहे थे भगवान बासवन्ना के समय में। ये बोलिए ना, चोल साम्राज्य में बाकायदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे 10वीं शताब्दी से। ये बोलिए कि वैशाली का पहला गणराज्य था 2500 साल पहले का। वेदों के जमाने में सभा समिति विदत गण बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते थे। आज भी राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा शब्द वहीं से आया। परंतु चलिए, कभी एक बार भी राहुल गांधी ने यह शब्द कभी बोले हो बताइए? यानी भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए तो कभी कुछ नहीं बोला। और ऐसा नहीं कांग्रेस नेताओं ने बोला है, प्रणब मुखर्जी जी ने बोला है जी, नरसिम्हा राव जी ने बोले हैं कई बार ये बात, मगर राहुल गांधी जी नहीं बोलते। इसलिए लगता है कि भारत की गौरवशाली परंपरा के बारे में 4 बातें बोल के फिर आप कह देते हैं आज हमें लग रहा, हम फिर भी मान लेते हैं कि देश का सम्मान करते हैं। पर जो उन्होंने बोला वो देश के प्रति अवमानना थी, इसलिए उसमें माफी के बगैर कोई चीज संभव खत्म। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।